मसीह में अति प्रिय मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। हर दिन प्रभु यीशु के साथ आज इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि आज का ये सुंदर दिन भी परमेश्वर ने हमें जीवित रहने का एक और मौका दे दिया, और हम धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर उसने अपनी बहुमूल्य आशीषें हमारे जीवन पर बनाए रखी हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़ें, हम प्रभु की उपस्थिति में जाएं प्रार्थना में। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपका धन्यवाद, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा करते हुए आपके पास आते हैं प्रभु जी। प्रभु इस वक्त हम आपके बच्चे, जितने भी आपके बच्चे कार्यक्रम को देख रहे हैं परमेश्वर, उन सबको आपके समीप लेकर आते हैं प्रभु जी। और परमेश्वर इस वक्त आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। हम जो भी गीत गाएं, वचन पढ़ें, प्रार्थना निवेदन आपके सम्मुख रखें परमेश्वर, उन सब बातों में आपकी अगुवाई हो। ये छोटी सी प्रार्थना अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी जय जयकार करें। आइए हम पहले उस बाइबल वर्स को बोलेंगे जो हम प्रतिदिन बोलते हैं। भजन संहिता अध्याय 95 उसके पहले वचन को हम बोलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हालेलुया। दूसरा वचन भी हम पढ़ेंगे। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। आइए हम परमेश्वर की जय जयकार करें और परमेश्वर के महान प्रेम को अपने जीवन में महसूस करें इस सुंदर गीत के साथ। कैसा अनोखा तेरा प्रेम महान है, प्रेम महान है। कैसा अनोखा तेरा प्रेम महान है, प्रेम महान है। सारे जहां की खातिर दी अपनी जान है, सारे जहां की खातिर दी अपनी जान है, दी अपनी जान है। कैसा अनोखा तेरा प्रेम महान है, प्रेम महान है। तू ही जगत का स्वामी, जग का आधार है। ढूंढ रही थी जिसको, तू वो ही प्यार है। तेरे वचन से मुझको मिला तेरा ज्ञान है, तेरे वचन से मुझको मिला तेरा ज्ञान है, मिला तेरा ज्ञान है। कैसा अनोखा तेरा प्रेम महान है, प्रेम महान है, प्रेम महान है। सच में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम अत्यंत महान है। तो आइए आज हम इसी वचन पर चर्चा करेंगे, मनन करेंगे। आज का विषय है परमेश्वर का प्रेम। आज का विषय है परमेश्वर का प्रेम, जिसको हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे परमेश्वर के प्रेम के विषय में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसके 16वें वचन में हम परमेश्वर के प्रेम के विषय में देखने जा रहे हैं। ध्यान से सुने। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा
कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर पिता ने इस संसार से, इस जगत से, आपसे और मुझसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारी खातिर जान देने के लिए इस संसार में भेज दिया। और लिखा हुआ है अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, वो जो कोई आप भी हो सकते हैं, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले हमारा जीवन कुछ भी नहीं था। हमारा जीवन एक पाप के दलदल में धंसा हुआ जीवन था। हमारा जीवन पाप की गंदगी में फंसा हुआ था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा और परमेश्वर पिता ने भी अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में हम सबों के लिए भेज दिया ताकि हम जो सब उस पर विश्वास करें तो हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएं। और इसी तरह से हम परमेश्वर के प्रेम को देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसके 11वें वचन से लेकर हम 14वें वचन तक पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को क्या करने आए हैं? बचाने के लिए आए हैं। उनका ये महान प्रेम है। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो हमको स्वर्ग का सुख और वैभव छोड़कर वो हमें इस संसार में आकर हमारे लिए अपनी जान दे देते, लेकिन ये उनका महान प्रेम है कि वो खोए हुओं को ढूंढने को और उनको बचाने के लिए आए। खोया हुआ कौन था? मनुष्य खोया हुआ था और उसको यीशु मसीह बचाने के लिए आया। यहाँ पर लिखा हुआ है 12वें वचन में, तुम क्या सोचते हो यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुए को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 को भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि उस भेड़ के लिए करेगा। यानी कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया। तो यहाँ उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों, उनमें से 99 तो ठीक है, वो धर्मी है, वो बची हुई हैं, वो अपने चरवाहे के पीछे पीछे चल रही हैं, लेकिन उनमें से अगर एक भेड़ भटक जाती है, एक भेड़ खो जाती है, तो वो उन 99 भेड़ों को छोड़ेगा और एक भेड़ को बचाने के लिए झाड़ियों में भी जाएगा, खतरों के स्थान में भी जाएगा, दुख उठाकर भी उस भेड़ को जो चरवाहा है वो उठाकर लेकर आएगा। वो उन 99 के लिए उतना आनंदित नहीं होगा जितना उस भेड़ के लिए, उस एक भेड़ के लिए आनंदित होगा जो भटकी हुई थी और वापस आ गई। और ऐसा ही 14वें वचन में जब लिखा हुआ है, ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है ये इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। उसके महान प्यार को देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा नाश हो, कोई भी जीवन विनाश की ओर बढ़े, कोई भी जीवन नष्ट हो। तुम्हारे लिखा हुआ है, साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है, आप भी पढ़ सकते हैं, ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, तुम्हारा पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है, उसकी यह इच्छा नहीं, उसकी इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। वो हर एक से प्यार करता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। वो आपसे प्यार करता है, वो मुझसे प्यार करता है, वो सबसे प्यार करता है और उसकी ये इच्छा नहीं कि हम नष्ट हो जाएं। वो उसका महान प्यार ही तो है कि उसने क्रूस पर हमारे लिए प्राणों को बलिदान कर दिया। वो हम भटकी हुई भेड़ के समान थे और वो हम खो गए थे, हम भटक गए थे। जैसा कि अभी उदाहरण में हमने सुना है,
लेकिन वो हमारे को बचाने के लिए इस संसार में आ गया, इस पाप में संसार में आ गया और हमें बचाने के लिए क्रूस पर अपने प्राणों की आहुति उसने दे दी। उसने हमारे लिए कोड़े खाए, कीले ठुकवाई और अपने शरीर को छलनी छलनी करवा दिया। वो हमारे लिए कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। वो सताया गया तो भी उसने अपना मुंह ना खोला। यशाया की पुस्तक में अगर हम पढ़ें तो ये उसका महान प्रेम है और उसका प्रेम निस्वार्थ प्रेम है। हम मनुष्य एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो किसी न किसी स्वार्थ के चलते करते हैं, लेकिन परमेश्वर को हमसे कोई भी स्वार्थ नहीं है, बल्कि हमको ही परमेश्वर से जब हम प्रेम करते हैं तो वह स्वार्थी प्रेम होता है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम स्वार्थी नहीं। मेरे प्यारे अजीजों, ध्यान से सुने, उस महान प्रेम की कीमत को समझें, उसके मूल्य को समझें, जिसने हमारे लिए मूल्य चुकाया। हम नरक में जाते, लेकिन वो हमें नरक से बचाने के लिए वो क्रूस पर चढ़ गया और उसने बहुत सारा गहन आत्मिक और मानसिक, उसने शारीरिक गहन पीड़ा को हमारे लिए सहा है। उसने आपसे प्रेम किया है। और जब वो इसी प्रकार से लूका 19 अध्याय उसके 10वें वचन में लिखा हुआ है क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। उसने जक्कई को, जब जक्कई जो उसके दर्शन करना चाहता था, जब वो पेड़ पर चढ़ गया था और यीशु मसीह ने उसको बुलाया और वो तुरंत यीशु मसीह को अपने घर ले गया, और जक्कई ने तुरंत, जब यीशु मसीह ने उसको वचन सुनाया तो जक्कई ने तुरंत एक्शन लिया और तुरंत अपने जीवन को बदल दिया और उसका जीवन बदल गया। यीशु मसीह के आने के द्वारा उसके जीवन में, उसकी लाइफ में यीशु मसीह के आने के द्वारा उसका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया और उसने तुरंत एक्शन लिया, अपने बुरे कामों से मन फिराया और उसने कहा जिसका मैंने अन्याय करके ले लिया उसका चौगुना फेर देता हूँ और आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। यानी कि उसने अपने पास कुछ भी नहीं रख छोड़ा जक्कई ने, और उसने तुरंत एक्शन लिया और यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। और प्रभु ने कहा क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यीशु मसीह ने जक्कई को बचाया, यीशु मसीह ने संत पौलुस को बचाया। क्रूस पर जब वो चढ़े हुए थे तो उस डाकू को जिसने पश्चाताप किया और कहा हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे भी याद कर लेना, मेरी भी सुधि लेना। यीशु मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु मसीह ने क्रूस पर मरते हुए इस डाकू को बचाया, यीशु ने बहुतों को बचाया, यीशु ने आज मुझे बचाया है, यीशु ने आज आपको बचाया है। और अगर आज आप प्रभु यीशु के नाम को नहीं जानते तो मेरे प्यारे भाई, आज अगर आप पहली बार इस वीडियो में यीशु मसीह के नाम को सुन रहे हैं तो मेरे प्यारे भाई, यीशु मसीह आपको बचाने के लिए आया है। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, यीशु मसीह आपको शांति देना चाहते हैं, यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहते हैं, वो आपकी जीवन की उलझनों को दूर करना चाहते हैं। वो आपसे बेहद प्यार करते हैं, वो आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। वो आपको कभी छोड़ेंगे और ना कभी त्यागेंगे, उनका वायदा है। मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। एक माँ भूल सकती है लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, उनका वचन कहता है। इसी तरीके से हम एक और वचन, लास्ट वचन में देख लेंगे यीशु मसीह के महान प्यार को। रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय उसके हम 6 से लेकर 8वें वचन तक पढ़ लेंगे। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, पाप में लिप्त थे, हम मजबूत नहीं थे, हम परमेश्वर में उसके वचन में नहीं थे। उस समय हम पाप में थे, हम कमजोर पड़ गए थे, पाप की दास्ता में थे हम। उसी समय पर, ठीक समय पर मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा। भक्त लोगों के लिए नहीं मरा है, जो अच्छे हैं उनके लिए नहीं, भक्तिहीनों के लिए मरा, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर को नहीं मानते या उसकी आज्ञाओं को में नहीं चलते, और जो पापों में पड़े हुए लोग हैं, गुनाहों में पड़े हुए लोग हैं, उनके लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है। यदि कोई धर्मी जन है और उसके लिए यदि कोई मर जाए
ये भी मुश्किल है, ये भी मुश्किल है, लिखा है दुर्लभ है। परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे, बुरे के लिए तो कोई नहीं मरेगा। कोई बुरा बहुत ही दुष्ट किस्म का इंसान है तो आप उसके लिए क्या मरने के लिए तैयार हो सकते हैं? कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। लेकिन एक हो सकता है, वचन में लिखा है कि परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। 8वां वचन, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हमने पहले भी पढ़ा है कि शायद कोई ऐसा साहस करे कि भले मनुष्य के लिए कोई मर जाए, लेकिन यीशु मसीह किसके लिए मर गया? वो किसी धर्मी के लिए तो नहीं, वचन लिखा हुआ है, लेकिन वो पापियों के लिए मर गया। जो गंदगी में पड़े हुए लोग थे, जो गुनाहों से भरी हुई जिंदगी जी रहे थे, जो पाप की दासत्व में पड़े हुए थे, ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह ठीक समय पर मर गया, क्योंकि वो जानता था, उसका महान प्रेम के चलते वो जानता था कि अगर मैं उन लोगों के लिए नहीं मरूंगा तो ये नाश हो जाएंगे। अगर उनके लिए मैं नहीं मरूंगा तो ये लोग नाश हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु के प्यार को जाने और उस महान प्यार को अपने जीवन में गहराई के साथ महसूस करें। जो लिखा है, जिसके बारे में लिखा, अभी हमने बहुत से वचनों को पढ़ा है और उन पर मनन किया है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह मर गया। हम किसी बुरे इंसान के लिए कोई नहीं मरेगा, लेकिन हम बुरे इंसानों के लिए, हम दुष्ट स्वभाव में थे, दुष्टता में थे, गंदगी में थे, हमारे लिए यीशु मसीह मर गया। तो इस बात को हमेशा याद रखें, यीशु आपसे प्यार करता है मेरे प्यारे अजीज़ों। अगर आप गुनाहों में भी हैं, अगर आप पाप में ज़िंदगी भी जी रहे हैं ना, तब भी वो आपसे प्रेम करता है, क्योंकि वो प्रेम इतना बड़ा प्रेम है कि वो आपके लिए मर तक गया है, आपको बचाने के लिए वो मर गया है। एक गीत, बहुत सुंदर गीत हम लोग गाते हैं, वो मरा है मेरे लिए, मैं जीऊँगा उसके लिए। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे अति प्रिय मेरे अजीज़ों, वो हमारे लिए मर गया, इसलिए आइए हम उसके लिए जीने की शुरुआत करें। वो हमारे लिए मर गया, हम उसके लिए जीना शुरू करें। इसी वचन के साथ परमेश्वर आपको बहुत तायत के साथ आशीष दे और आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम हमेशा बना रहे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जीवते पवित्र महान सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, दयालु पिता, पवित्र पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, प्रभु अपने बच्चों को संभाल लें प्रभु, जो गुनाहों से भरी जिंदगी जी रहे हैं प्रभु, पाप में जीवन जी रहे हैं परमेश्वर, इनको पाप के दासत्व से छुड़ा कर इन्हें स्वतंत्र करें परमेश्वर। आपका वचन कहता है जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आज़ादी है प्रभु। आपका वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। प्रभु यीशु, आप मार्ग, सत्य और जीवन है प्रभु। आज मेरे विशेष प्रार्थना है मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए, अगर आज ये पाप से भरी ज़िंदगी को जी रहे हैं, गुनाहों से भरी ज़िंदगी में पड़े हुए हैं प्रभु, पाप के दलदल में ये फंसे हुए हैं, तो प्रभु इन्हें बाहर निकाल परमेश्वर पिता, बाहर निकाल ले मेरे परमेश्वर, इनके गुनाहों से इन्हें बाहर निकाल परमेश्वर, और इन्हें प्रभु जी एक अच्छे स्थान पर खड़ा कर प्रभु। तू अपनी उपस्थिति में इन्हें ले ले प्रभु। तू इनसे प्यार करता है प्रभु, तू इनको शांति से भर, तेरा प्यार इन पर आए और परमेश्वर तेरा तरस इनके ऊपर आए प्रभु जी, तेरी दया, तेरी करुणा से इन्हें भर दे परमेश्वर। अगर आज इनके मन अशांत हैं प्रभु, तो इनको शांति से भर, अपने प्यार से इनके मनों को भर दे प्रभु, इनके जीवन को भर दे, ताकि तू हमारे लिए मर गया और ये तेरे लिए जीने वाले हो सके परमेश्वर पिता। तेरी कृपा दृष्टि एक एक जन पर हो इस वक्त, जितने लोग
इस वीडियो को देख रहे, इस कार्यक्रम में शामिल है मेरे साथ प्रभु, इनके जीवनों को तेरी आशीष में ढापती हूँ, इनके मनों को तेरे महान प्यार से भर दे प्रभु। ये दूसरों से प्रेम करने वाले बने प्रभु, जैसा तूने इनसे प्रेम किया ये तुझसे प्रेम कर सकें, और परमेश्वर ये दूसरों से भी प्रेम कर सकें, और प्रभु जी ये तेरे प्रेम में अपने जीवन को बिताने वाले हो सकें। प्रभु इनके जीवन के हर एक क्षेत्र पर आपकी आशीष हो प्रभु जी, इनके हर मुश्किल आसान कर प्रभु, इनके हर दुख दर्द पीड़ाएं कष्ट रोग बीमारियां इनके जीवन से दूर हों। तेरी महान शांति इनके जीवनों पर बहुतायत के साथ हो प्रभु। इनके समस्त प्रार्थना निवेदन, जो भी प्रार्थना निवेदन लेकर इस वक्त बैठे हुए हैं परमेश्वर, एक एक प्रार्थना निवेदन को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, और ये प्रार्थना अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम सभी बोले आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकतों से भरे, और हम आपके लिए लगातार प्रार्थनाएं करते हैं। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आप लोग लगातार आप भी प्रार्थनाओं में बने रहें, आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें और इस कार्यक्रम के लिए प्रार्थना करें कि बहुत सारे लोग इन कार्यक्रमों के द्वारा आशीषित होते रहें, और प्रभु की आशीष आप सबों पर भी बनी रहे। और इस लिविंग गॉड मिनिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें बहुतों तक, जहाँ तक ये नहीं पहुँच पाया है। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।